मंगल भवन अमंगलहारी राम हो राम द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी राम हो राम द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी नाच तमाशा कीर्तन जेते राम हो नाच तमाशा कीर्तन जेते राम हो कटवा सब जग माते राम हो कटवा सब जग महते राम हो नावत बानी सबके माता राम हो नावत वाणी सब कर माता राम हो भिखारी गाता राम हो भिखारी गाता राम हो भिखारी गाता राम हो भिखारी गाता राम हो सजनी हो रे सजनी हो रे सजनी हे सजनी हो रे सजनी हो रे सजनी पिया के कल कलवा रे सजनी पिया के कल कलवा रे सजनी हे सजनी हो रे सजनी हो रे सजनी हे सजनी हो रे सजनी हो रे सजनी पिया के कल कलवा रे सजनी पिया के कल कलवा रे सजनी गोरवा में जूता लेके सिरवा पे छतवा गोरवा में जूता लेके सिरवा पे छतवा गोरवा में जूता लेके सिरवा पे छतवा रे सजनी गोरवा में जूता लेके सिरवा पे छतवा रे सजनी कैसे चले रातवा रे सजनी कैसे चले रातवा रे सजनी सोचता सोचता दिन रात दिन रातवा सोचता सोचता बीत रात दिन रातवा सोचता सोचता दिन रात दिन रातवा रे सजनी कदम साथ लेके पतवा रे सजनी कदम रात लेके पतवा रे सजनी स्वामी जी सपनमा भैलन तेरा स्वामी जी सपना स्वामी जी सपना स्वामी जी सपनमा भैलन तेरा स्वामी जी सपना स्वामी जी सपना
एक कहानी सुना था, हंजूरी। बहुत ही प्यारी सी कहानी। एक मेहनत करने वाली महिला हंजूरी, वह काम की तलाश में दर बदर इधर उधर भटक रही थी, पर उसे काम नहीं मिला। काम ना मिलने पर अपने 3 भूखे बच्चों को लेकर कूद पड़ी हंजूरी कुएं में। कुएं का पानी ठंडा था। बच्चों की लाश के साथ निकाल ली गई हंजूरी कुएं से। बाहर की हवा ठंडी थी। हत्या और आत्महत्या के अभियोग में खड़ी थी हंजूरी अदालत में। अदालत की दीवारें ठंडी थी। फिर जेल में पड़ी रही हंजूरी पेट पालती। जेल का आसमान भी ठंडा था। लेकिन आज अब वह जेल से बाहर है। तब उसे पता चला है कि सब कुछ ठंडा नहीं था, सड़ा हुआ था, सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ रहेगा। कब तक? पूछ रही है हंजूरी आपसे, कब तक? बहुत नहीं, सिर्फ 4 कौवे थे काले। उन्होंने यह तय किया, सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाएं और गाएं। वे जिसे त्योहार कहें, सब उसे बजाएं। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब वे जिसे त्योहार कहें, सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता दुनिया में। दुनिया भर के गुण दिखने लगते अवगुनिया में। ये अवगुनिये 4 बड़े सरताज हो गए। इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। हंस, मोर, चातक, गौरैया किस गिनती में, हाथ बांध खड़े हो गए सब गिनती में। हुक्म हुआ, चातक पंछी रटना लगाए। पिहू 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 करना छोड़े। काव काव
बीस तरह के काम देगा इनको, खाना पीना माज उड़ाना छुटवाइए को। भैया कौवों की ऐसी बनाई, पांचों उंगली घी में, बस बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक का नियम बदलकर ऐसे ढाले उड़ने वाले रह गए सिर्फ बैठे ढाले। आगे क्या सुनाऊं? सुनना बहुत कठिन है। आज दिन कवियों का नहीं, 4 कौवों का दिन है। नमस्कार, चलता हूं। अरे भैया कहाँ चल दिए? देखो वो क्या कह रहे हैं। कौन? आपने कुछ कहा? उत्सुकता जग गई और सुनना है। किस्सा बहुत लंबा है, ऐसे कैसे सुनाना। कभी फुर्सत हो तो मेरे घर चाय पीने आ जाना। भैया मेरे मैं नहीं माखन खायो, 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 भैया मेरे मैं नहीं माखन खायो। जब भी मैं किसी घने वृक्ष की छांव में बैठकर घड़ी भर सुस्ता लेना चाहता, मेरे कानों में भयानक सी चित्कारें गूंजने लगी, जैसे हर एक टहनी पे लटकी हो लाखों लाशें, जमीन पर पड़ा हो शंभू का कटा सिर। मैं उठकर भागना चाहता हूं, शंभू का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है और चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेड़ पर लटका हूं मैं, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। युगों युगों से पेड़ पर लटका हूं मैं, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। मेरे शब्द पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं। तुम अकेले नहीं मारे गए तपस्वी, यहां तो हर रोज मारे जाते हैं असंख्य लोग, जिनकी सिसकियां घुटकर रह जाती है अंधेरे की काली पत्तों में। यहां गली गली में राम है, सम्मुख है, द्रोण है, एकलव्य है, फिर भी सब खामोश है, फिर भी सब खामोश है। कहीं कुछ है जो बंद कमरों में उठते क्रंदन को बाहर नहीं आने देता, कर देता है रक्त से सनी उंगलियों को महिमा मंडित। शंभू, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा रक्त जमीन के अंदर समा गया है, जो किसी भी दिन फूटकर बाहर आएगा, ज्वालामुखी बनकर। जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तू जिंदगी की जीत
के किसी एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या आप दूसरे कमरे में सो सकते हैं? यदि आपके घर के किसी एक कमरे में लाशें सड़ रही हैं, तो क्या आप दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं? यदि हाँ, तो मुझे आपसे कुछ नहीं। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। एक हिस्से के फट जाने से बाकी के हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे, और शहर, गांव, नदी, पहाड़ सभी अपनी अपनी जगह अनमाने रहे। यदि आप ऐसा नहीं मानते, मुझे आपके साथ नहीं रहना। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी हुई कोई भी इमारत फाड़ी जा सकती है और जमीन के 7 परतों के अंदर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नलियों से, वो हत्यारों का धंधा है। आप फिर भी इसे नहीं मानते, तो मुझे आपको एक क्षण भी नहीं सहना। याद रखिए, याद रखिए, किसी बच्चे की हत्या, किसी औरत की मौत, किसी आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडे को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो, जिस पर लाशें गिर रही हो, वो धरती आपके खून के अंदर आग बढ़कर नहीं तोड़ती। बंजर हो गए हैं आपको यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। नहीं रहा आपके लिए यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी भी हत्यारे को मत करिए माफ, चाहे हो वो आपका यार, धर्म का ठेकेदार या लोकतंत्र का सनाम धन्य पहरेदार। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग को उतारना जमीन पर। जिंदा है तो जिंदा है। मुझे थोड़ा सा ईश्वर चाहिए, बस थोड़ा सा, इतना कि कमर में तेज दर्द हो तो मैं उसे पुकार सकूं। बीमार बेटी का इलाज हो रहा हो बेअसर, तो मैं उससे पूछ सकूं। किसी बेबस बेसहारे के लिए अगर मैं कुछ न कर पाऊं, तो मैं उसे उसके हवाले कर सकूं। जब सूझ न रही हो कोई बेहतरी की राह, तो मैं उसकी मुंह तक्की कर सकूं। बस थोड़ा सा ईश्वर चाहिए। जय श्री राम। पर मुझे इतना भी ज्यादा ईश्वर नहीं चाहिए कि जय श्री राम कहते हुए किसी की हत्या कर दूं, या नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कह के किसी का कत्ल कर दूं। मुझे इतना भी खुदा नहीं चाहिए।
मैं हूं ढोल, चमड़े से मढ़ा काठ का खोल। चल शादी मना दी, घर दंगल जंगल, होली हुड़दंग मंगल बजाया जाता हूं मैं। मनोरंजन और खुशी के हर मौके पर अंगुलियों की थिरकन, हथेली की थाप या डंडे की चोट से, कभी धीमा कभी तेज थाप पर, हर चोट पर दर्द से कराहता हूं मैं, दिल मिलाता हूं। मुझ पर पड़ने वाली प्रत्येक चोट बनाती है जख्म मेरे जिस्म पर। जितनी तगड़ी चोट उतना गहरा जख्म, उतनी ऊंची मेरी चीख। आनंदित होते हैं वे जिस पर वे नाचते हैं, गाते हैं, तालियां बजाते हैं। उनके नाच गाने और तालियों के शोर में दब कर रह जाता है मेरा दर्द। ऐसा नहीं कि मैं चीखता नहीं हूं, चीखता हूं, बहुत चीखता हूं। ये ध्वनि होती है मेरी चीख, सुनाई पड़ती है जो आपको संगीत की तरह, क्योंकि मैं हूं ढोल, चमड़े से मढ़ा काठ का खोल। पुरानी चीजों को बदल लेने का चलन जोर पे था। जो चीज सबसे ज्यादा बदली जा रही थी वो थी आंखें। मैं डर गया जब सुना कि मेरे पड़ोसी ने लगा ली है शिकारी की आंखें। अरे बाप रे! और वो समझदार कहलाने लगे। हर चौक चौराहे पे लग रही थी, हाँ बदल लो बदल लो बदल लो अपनी आँख, बदल लो बदल लो बदल लो अपनी आँख। घूम रहे थे बाजार के कारिंदे, आंख बदल लेने के लुभावने प्रस्ताव लेकर। पता है भैया, एक विज्ञापन कहता है कि आंख बदलने का मतलब है सफलता की शुरुआत। इस शोर शराबे में कठिन हो गया उनका जीना। जिन्हें अपनी नजर पे सबसे ज्यादा भरोसा था, अरे वो तो अपनी आंखों में बस इतनी जीत चाहते थे कि दिख सके एक मनुष्य की तरह, दिख सके एक मनुष्य की तरह, दिख सके एक मनुष्य की तरह, दिख सके एक मनुष्य की तरह। अगर आप लोगों की ख्वाहिशें हो तो मैं भी कुछ कहूँ क्या? जी हाँ। हाँ, बात दरअसल ये है कि इस खूनी संघर्ष में जो कविताओं का संघर्ष है, इस पूरे खूनी दौर में जो कविताओं का संघर्ष है, उस पर अगर कुछ और बात, कुछ नई कविता आपके बीच उपस्थित हो क्या बना है क्या? क्या कहते हैं?
मैं वो कविता आपके बीच सुनाने के लिए जा रहा हूं जिस कविता ने एक समय में पूरी धमक के साथ, अपनी पूरी चमक के साथ पूरी दुनिया को हिलाया था और भारतीय महाद्वीप। उसके रचयिता हैं सुदामा पांडे। मैं वो कविता सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसे आप सुनेंगे इस साथ। वो दीवारों के नारे लिख रहे थे। वो दीवारों के नारे लिख रहे थे, मैंने अपनी दीवार जेब में रखी। वो दीवारों के नारे लिख रहे थे, मैंने अपनी दीवार जेब में रखी। अब मेरी पीठ की बारी थी। अब मेरी पीठ की बारी थी। मैंने अपनी पीठ कुर्सी को दी। उन्होंने मेरे पीठ पर नारे लिख दिए, मैंने अपनी पीठ कुर्सी को दी। अब पीठ मैं खुश था। मैं खुश था कि मुझे मदाग्नि की बीमारी है। मैंने पेट को सहलाया। मैंने पेट को सहलाया। मेरा पेट समाजवाद की पेट है। ये मेरा पेट है। मैंने अपने विरोधियों से कहला भिजवाया, आओ, अगर तुम में साहस है तो लिखो, क्योंकि मैं अब न पेट हूं, न दीवार, न पीठ, न विचार। बहुत बड़ा। मेरे मित्र दीपक ने जो कविता सुनाई सुदामा पांडे धूमिल की, बहुत ही खूबसूरत। मैं भी तो सुनाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज़ ठीक है? अरे रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती हो और उनकी रचना ना हो तो कार्यक्रम अधूरा सा। मैं कोशिश करता हूँ, आवाज ठीक नहीं है। रश्मि रथी उनकी रचना, उसका तृतीय सर्ग से कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और लिखा। सौभाग्य न सब्जी सौदा है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मिटाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका। उल्टे हर को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। उल्टे हर को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, संजीवन बढ़ाकर साध मुझे। हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लहै, यह देख पवन मुझ में लहै, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लहै संसार सकल। रक्त फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षतल विशाल, भुज प्रतिबंध को घेरे हैं, मेनाकु मेरे पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शरक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिता सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि तत्व
में। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का डिसीजन, यह देख महाभारत के रण, देख मृतकों से पटी हुई तू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी कहलाया है। मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध इस अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य पहचाना तो ले मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाणी प्रहर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर टूटेंगे, विश्वान खून से टूटेंगे, वायश सिंगार से टूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। चल जा। कुछ थे डरे, कुछ बेहोश, केवल दो नर न आघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खड़े प्रभु निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय जय। ला ला ला